जहां एक ओर देश में बढ़ती किसानों की समस्याओं, महंगाई, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों को रोकने में केंद्र सरकार लगातार विफल होती जा रही है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राम का अवतार कहता है तो कोई शिव का अवतार। आपको बता दें, ऐसा ही दिलचस्प किस्सा शिमला में भी देखने को मिला। बीजेपी सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार ही बता डाला। अब कहीं ना कहीं लोग इस बात को मोदी भक्ति की संज्ञा दे रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। ये दिलचस्प किस्सा सुनकर आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि ये मोदी भक्ति है, ये सम्मान। सौभाग्य भारत देश के हमारा हो, सौभाग्य भारत देश के हमारा मिलल खेवन हार बा। सच कही तो मोदी रूप में, सच कही तो मोदी रूप में राम के अवतार बा। सच कही तो मोदी रूप में राम के अवतार बा। क्योंकि देश की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की, तो मुद्दे बहुत हैं। चाहे 6.2 जीडीपी हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो या फिर प्रदेश में बढ़ती महंगाई हो, इन सब समस्याओं का गहन चिंतन कहीं ना कहीं किसी भक्ति से कम नहीं है। खैर, सुनिए क्या कुछ कहा है सुरेश भारद्वाज ने, वो आप सुनना जरूर चाहेंगे। महाशिवरात्रि के संदेश को हम इस रूप में भी देखते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जब 2019 का चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद और परिणाम आने से पूर्व वो केदारनाथ गए थे और उन्होंने 2 दिन को गुफा में बिताए थे। तो शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है और यही कारण है कि सारी दुनिया में आज इस महामारी को जिस अच्छे ढंग से जो है वो उन्होंने टैकल किया है, इसके लिए सारी दुनिया जो है आज उन्हें विश्व नेता के रूप में जो है देख रही है। और ये उन्हीं के कारण है कि आज दुनिया में वैक्सीन जितनी बनी है, उनमें से 2 कंपनियों द्वारा 2 वैक्सीन भारत में बनी है और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हो रही है वो भी भारत में हो रही है। तो ये शिव शंकर का ही जो वरदान है और प्रताप है। हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में और उनके कारण जो है वो आज भारतवर्ष दुनिया भर में जितने विकसित राष्ट्र भी हैं उनकी तुलना में बहुत कम जो है वो मृत्यु दर रही और बहुत कम जो है संक्रमण रहा है। तो वहीं दूसरी ओर हम बात करें कांग्रेस की, तो वो भी प्रदेश में आजकल खासी सक्रिय हो चुकी है और कहीं ना कहीं सुरेश भारद्वाज का ट्रोल होना तो स्वाभाविक ही है। आजकल लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य सिंह ऐसे किस्से पर अगर कुछ ना बोले ये तो हो ही नहीं सकता। तो सुनिए क्या कुछ कहना है विक्रमादित्य सिंह का। देखिए, माननीय सुरेश भारद्वाज जी हमारे बड़े माननीय सम्माननीय मंत्री हैं। वैसे भी मेरा गृह इलाका है रोडू से संबंध रखते हैं, तो हमारे तो जो है कुल पुरोहित है, तो मैं तो उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मगर इस तरह की जो भविष्यवाणी समय समय पर करते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो उनको क्या किसी को भी शोभा नहीं देता है। हम भी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। वो दूसरी बारी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत से बने हैं और वो केवल भाजपा के नहीं हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर जिस तरीके से सुरेश भारद्वाज जी ने मैं समझता हूं कि अंधभक्त की श्रेणी में अपने को सबसे ऊपर लाने के लिए ये बयान पिछले कल जो दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का बयान आम आदमी को तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा, मगर अगर माननीय प्रधानमंत्री भी इस बयान को सुनेंगे, मैं समझता हूं कि उनको भी इस तरीके की चाटुकारिता से जो है वो चीज पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर घटा है, उससे कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री बनने का जो एक जो है मुख्यमंत्री बनने की खुजली कई मंत्रियों के अंदर जो है वो लगनी शुरू हो गई है और उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है कि जैसे वहां पे रावत जी को बदला गया वैसे यहाँ पे जयराम जी का भी पता कट सकता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद ये बयान दिया हो। ये तो वही कह सकते हैं कि किस सोच के साथ दिया है, मगर ये हम कह सकते हैं कि जयराम जी की कुर्सी बिल्कुल साफ है। अगले 2 साल तक तो कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही रहेंगे। वहीं अगर बात करें आज की, तो मीडिया में पूछे गए सवाल के ऊपर सुरेश भारद्वाज आज भी अपने बयान पर अडिग हैं कि नरेंद्र मोदी शिव के ही अवतार हैं। उन्होंने अपने बयान में बताया था कि 2019 में जब चुनाव परिणाम आने थे उससे 2 दिन पहले उन्होंने केदारनाथ में 2 दिन गुफा में बिताए थे और उनको शिव जी का वरदान प्राप्त है। शिमला के राम मंदिर में शिवरात्रि के खास पर्व पर आयोजित शिव विवाह महोत्सव कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार करार दिया था। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को बिना भोजन के नहीं रहने दिया, जबकि सारा देश बंद था। सबको सुविधाएं ना होने के बावजूद भी देश में बनाए अपने आप लोगों ने उनके आह्वान पर मास्क बनाए और चीजें बनाई। तो ये काम किसी महापुरुष का, किसी अवतार का ही होता है। अवतार जो है वो महापुरुष ही होते हैं, उनको जो है वो कोई ईश्वरीय शक्ति होती है उनके पास। तो इसलिए इसमें तुलना जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं की है, ईश्वर से भी नहीं की है। शिव के अवतार तो मनुष्य रूप में ही आते हैं। अवतार जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की भी जो है वो गलती मैंने नहीं की है। वास्तव में जिस प्रकार से आज जो है सारे देश की व्यवस्था हो रही है, 2 वैक्सीन हिंदुस्तान में 1 वर्ष के भीतर जो है बना देना, भारत जैसा देश जिसको किसी समय जो है वो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जाया करते थे तो उन्हें अमेरिका इत्यादि में जो है व्हाइट हाउस बाहर से देखना पड़ता था, आज 2 वैक्सीन बना रहा है, आत्मनिर्भर है, हेल्थ की दृष्टि से भी, डिफेंस की दृष्टि से भी और बाकी चीजों में भी। तो इसमें जो है वो निश्चित रूप से जो है वो 2014 के बाद जो देश में एक परिवर्तन आया है, उसमें जो है वो हम अगर जो है वो अवतार कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं हो। वैसे तो बिल्कुल मैंने जो कहा है उसमें कोई गलती नहीं की है। एग्जैक्टली जो है वो दुनिया में जो है वो जहर पीना, इसीलिए शिव को जाना जाता है दुनिया में। ये अमृत तो सब प्राप्त करते हैं लेकिन जहर जो है वो कोई नहीं पीता है। तो इसलिए जो है उस भगवान शिव के अवतार के रूप में जो इस सारी महामारी में जो है वो जिन्होंने एक बहुत बड़े जो है वो महापुरुष के रूप में जो है काम किया है, तो निश्चित रूप से जो है कालांतर में अगर अवतार के रूप में जो है जाने जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं यही